गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू चैप्टर नंबर 17। कॉर्पोरेशन टैक्स में 5 चैप्टर्स हैं जिसमें से हम 3 कर चुके हैं एंड वन डेलिबरेटली आई हैव जस्ट किक्ड ऑफ दैट रिलेट्स टू चार्जेबल गेन्स ऑफ कंपनीज। वो समझने के लिए हमें इंडिविजुअल्स के चार्जेबल गेन्स पहले समझने पड़ेंगे, इसलिए उसको एक बार साइड में पार्क किया है। लास्ट चैप्टर विच कम्स फॉर कॉर्पोरेशन टैक्स इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी. This is absolutely a theoretical chapter except for some practical aspects. जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो आपको एक अलग छोटी सी रिकॉर्डिंग में मिलेगा जो आप लास्ट में करना, अभी नहीं, और वो डेट्स वाला ही है। असेसमेंट जैसे इंडिविजुअल्स का था उसी तरह का है, यानी इस डेट तक असेसमेंट हो सकता है, इस डेट तक रिटर्न फाइल करनी है, इस डेट तक ये करना है। लेकिन इसमें कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन है जिसमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। मतलब मोस्ट लाइकली you are going to get 4 marker questions from the practical part related to this chapter. ये practical part अभी हम live करेंगे. That is the only part which is remaining in this chapter. उसके बाद में मैं इसका एक section C का question और कराना चाह रही हूँ. And once that is done, we'll be through with corp tax. इस पे बढ़ते हैं आगे. ऐसा कौन सा आइटम है जो प्रैक्टिकल है इसमें? उस प्रैक्टिकल पोर्शन को समझने के लिए पहले एक जनरल सी चीज समझते हैं। किसी भी कंपनी के लिए नॉर्मली व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम? उसकी डेट समझनी है, क्योंकि कई कंपनीज के केस में ये कुछ स्पेशल डेट होती है। मतलब कि नॉर्मली कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न कब तक फाइल हो जानी चाहिए? 12 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ पीरियड ऑफ अकाउंट। पीरियड ऑफ अकाउंट यानी जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जितने भी पीरियड के लिए कंपनी मेंटेन कर रही है उसके 12 महीने के अंदर अंदर, या फिर नोटिस इशू होने के 3 महीने के अंदर अंदर। एचएमआरसी नोटिस इशू कर देती है कि भाई रिटर्न फाइल करो, उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर, विच एवर इज द लेटर डेट, आपको तब तक अपनी कॉर्पोरेशन टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। कॉर्पोरेशन टैक्स पे कब करना है? विद इन 9 मंथ्स एंड 1 डे आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। 9 months and 1 day after the end of the accounting period. Let's suppose accounting period is ending on 30th September 2022. इसका कॉर्पोरेशन टैक्स कब तक पे करना है? जस्ट काउंट 9 months. जून 1 जुलाई 1 जुलाई 30th जून 2023 तक तो 9 months होंगे। 1 डे इसके बाद में 1 जुलाई 1 डे आफ्टर 1 जुलाई 1 डे, यानी 1 जुलाई 23 तक कॉर्पोरेशन टैक्स पे हो जाना चाहिए, यानी 1 शॉट। एक बार में ही कंपनी का जो भी कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी है कंपनी शुड पे इट। लेकिन कुछ लार्ज कंपनीज होती हैं जिनके लिए रूल्स कुछ अलग हैं, और इन लार्ज कंपनीज के ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो इस चैप्टर में मेरा मेजर एम्फेसिस एग्जाम किट पे भी रहेगा। जो लार्ज कंपनीज हैं उनको करना होता है क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स। मतलब बाकी कंपनीज तो 9 मंथ्स एंड 1 डे में पेमेंट करेंगी, लार्ज कंपनीज पे करेंगी क्वार्टरली। यही चीज एडवांस टैक्स की इंडिया में भी है। जो इंडिविजुअल्स की कमाई ज्यादा है उनको एडवांस टैक्स पे करना होता है। जिन कंपनीज की हम असेसमेंट की बात करते हैं उनको भी एडवांस टैक्स पे करना होता है। मैं भी एडवांस टैक्स पे करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई सैलरी में से टीडीएस काटने वाला तो है नहीं और टैक्सेबल इनकम बनती है, तो मुझे एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। ऐसे ही आप लोगों के अगर बिजनेसेस होते हैं तो एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स की बात हो रही है कि लार्ज कंपनीज पे करेंगी। द क्वेश्चन अराइजेज, ये लार्ज कंपनीज क्या है? हु आर दीज लार्ज कंपनीज? तो लार्ज कंपनी को हम मेजर करते हैं उसके ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स के हिसाब से। अगर किसी भी कंपनी के ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में 1.5 मिलियन पाउंड से ज्यादा हो तो वो कंपनी लार्ज कंपनी है। ये 1.5 मिलियन की जो लिमिट है दैट इज ऑलवेज गिवन इन द एग्जाम। दैट मींस ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स 12 महीने के अकाउंटिंग पीरियड के अगर 15 लाख पाउंड से ज्यादा हैं तो वो कंपनी लार्ज कंपनी है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स क्या हैं? ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स होते हैं आपके टीटीपीज में आप डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम नॉन ग्रुप कंपनीज ऐड करते हैं। ये नॉन ग्रुप कंपनीज कौन सी है? जो ना आपके कैपिटल गेन ग्रुप का पार्ट है, ना आपके 75% ग्रुप रिलीफ ग्रुप का पार्ट है।
नॉन ग्रुप कंपनीज होनी चाहिए जो आपसे रिलेटेड नहीं है, उनसे आने वाला डिविडेंड प्लस कर दो टीटीपीज में, दिस इज योर ऑगमेंटेड प्रॉफिट। यही के यही इसको लर्न कर लो दोनों चीजों को। और कोई डाउट है तो बताओ। मैम एक चीज, अभी आपने पिछली स्लाइड में सबमिशन की डेडलाइन 12 मंथ्स बताई बट पेमेंट की 9 मंथ्स, तो 12 मंथ्स तो बाद में होंगे ना? 12 months इज इनकम टैक्स रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। टैक्स पहले पे होता है और आप कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न में ये मेंशन करते हो कि हाँ मैंने इस चालान के थ्रू पेमेंट कर दिया। ठीक है, ओके। नहीं मैम, थोड़ा नहीं समझ आया अभी। कैसे? आप क्या करते हो, आप पहले टैक्स पे करते हो, एक चालान जनरेट होता है, रिसीट, उसका एक नंबर होता है। आप रिटर्न फाइल जब करते हो तो रिटर्न फाइल करने में आप ये मेंशन करते हो कि मैंने ये टैक्स पे कर दिया, दिस इज द इनवॉइस नंबर। अच्छा, और सबमिट रिटर्न बाद में करते हैं? रिटर्न बाद में सबमिट करते हैं। ठीक है, मतलब रिटर्न की कैलकुलेशन आप कर रहे हो, आप डिपार्टमेंट को पहले टैक्स पे करते हो और डिपार्टमेंट को बाद में बताते हो कि ये जो टैक्स पे किया है ना, ये मैंने इस बेसिस पे किया है। अच्छा, ठीक है, हाँ जी। चलो अब इसमें बताओ, किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स क्या है? टोटल तो taxable total profits minus dividend received from non-group companies. प्लस प्लस, माइनस नहीं, प्लस। तो हाँ ये अच्छा अच्छा, प्लस, कंपनीज, ओके। ये कंपनीज जैसे ही लार्ज कंपनीज डिक्लेयर हो जाएंगी, दे हैव टू मेक पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स, नॉट वंस, क्वार्टरली। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं। किस तरह के एक्सेप्शंस? आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट मत करो अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जो इसी साल में लार्ज बनी है। अगर इसी साल में लार्ज बने हो तो क्वार्टरली पेमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 1, आप पिछले साल में लार्ज कंपनी नहीं थे, और नंबर 2, इस बार आपका जो ऑगमेंटेड प्रॉफिट है वो 10 मिलियन से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ध्यान से देखना, कहां हम 1.5 मिलियन की बात कर रहे हैं और कहां हम 10 मिलियन की बात कर रहे हैं। यानी यहां झोलझाल क्या है? झोलझाल ये है, अगर किसी एक साल में गलती से तुम्हारे ऑगमेंटेड प्रॉफिट ज्यादा आ गए, कोई बात नहीं, ज्यादा आ गए, कितने ज्यादा? 10 लाख तक, यानी 10 मिलियन तक अगर तुम्हारे ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स यहां तक पहुंचते हैं तो कोई बात नहीं, आप अभी भी क्वार्टरली पेमेंट मत करो, हम आपको लार्ज कंपनी नहीं मानेंगे। लेकिन पिछले साल भी आप लार्ज नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर पिछले साल आप लार्ज थे और इस बार भी प्रॉफिट्स आपके एक्सीड कर गए 1.5 मिलियन से, तो क्वार्टरली पेमेंट कर दो टैक्स का, देन यू आर स्टिल अ लार्ज कंपनी। ठीक है, यानी जो एग्जेम्पशन अप्लाई होती है वो एग्जेम्पशन उसी केस में अप्लाई होती है जहां आप पीछे लार्ज कंपनी नहीं थे और इस साल आपके ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स 10 मिलियन से ऊपर नहीं जा रहे हैं। और एक दूसरी कंडीशन होती है जहां पे आपकी कॉर्प टैक्स लाइबिलिटी 10,000 पाउंड तक की आ रही है, उससे ऊपर नहीं जा रही। यानी लाइबिलिटी ज्यादा है तो एडवांस पेमेंट करो, लाइबिलिटी ज्यादा नहीं है तो एडवांस पेमेंट की जरूरत नहीं है। इन तीनों को अभी तक सम अप करती हूं। नॉर्मली कंपनी को 9 मंथ्स एंड 1 डे पे अपना कॉर्पोरेशन टैक्स पेमेंट करना होता है, लेकिन लार्ज कंपनीज को क्वार्टरली पेमेंट करना होता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये लार्ज कंपनी कौन है? लार्ज कंपनीज वो हैं जिनके ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स 1.5 मिलियन डॉलर से एक्सीड करते हैं किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में। ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स क्या है? टीटीपीज प्लस व्हाटएवर डिविडेंड्स दे आर रिसीविंग फ्रॉम नॉन ग्रुप मेंबर्स। अब ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स अगर एक्सीड करते हैं, ये लार्ज कंपनी बन जाती है, तो ये एक बार की बजाय क्वार्टरली अपना कॉर्प टैक्स पेमेंट करेगी। क्या इसमें कोई एक्सेप्शन है? दो एक्सेप्शंस हैं। पहला एक्सेप्शन, अगर कॉर्पोरेशन टैक्स की लाइबिलिटी 10,000 पाउंड तक ही है तो जरूरत नहीं है तुम्हें इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने की। दूसरा एक्सेप्शन, कंपनी इसी साल लार्ज कंपनी बनी है, पिछले साल लार्ज कंपनी नहीं थी, और इस साल भी जो रेवेन्यू है वो 1.5 मिलियन से भले ही ऊपर हो गया हो, लेकिन 10 मिलियन पाउंड से नीचे ही है। ठीक है, गॉट इट? क्लियर? ये क्या था बोलो? यस मैम। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? हाँ मैम। किसी से भी नहीं हो रहा है तो चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट। अच्छा, अब
ये आपके पास दो लिमिट्स आती हैं, एक 1.5 मिलियन की और एक ये 10 मिलियन की। अगर शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड है, किसी का 12 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड नहीं है, तो आप इसको प्रोपोर्शनेटली कम कर लीजिए। नंबर 2, ये जो लिमिट्स हैं ये आपकी 51% ग्रुप कंपनीज में डिवाइड हो जाती है। यानी कि अगर 51% ग्रुप कंपनी है, कौन से वाली ग्रुप कंपनीज होती हैं ये? 51% सब्सिडरी वाली। ए बी सी ये 3 कंपनीज हैं 51% ग्रुप में। टोटल लिमिट कितने की है? 15 लाख की। तीनों के लिए अलग अलग लिमिट कैलकुलेट करो। यानी इसके ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स अगर 5 लाख पाउंड से ऊपर हुए तो ये लार्ज कंपनी है। इसके ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स 5 लाख से ऊपर हुए तो ये भी लार्ज कंपनी है, और इसके 5 लाख से ऊपर हुए तो ये भी लार्ज कंपनी है। एंड इट विल हैव टू पे कॉर्पोरेशन टैक्स इन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स। समझे बात? यानी जितनी ग्रुप कंपनीज हैं उनसे ये लिमिट डिवाइड हो जाती है और वो इंडिविजुअल अमाउंट इनकी इंडिविजुअल लिमिट बन जाती है। यानी एबीसी के लिए 15 लाख 15 लाख 15 लाख नहीं है, ग्रुप कंपनीज के लिए टोटल एज अ ग्रुप ये लिमिट है। तो कहीं पे ग्रुप के फायदे हो रहे थे तो या नुकसान हो गया। अगर ग्रुप में ज्यादा मेंबर्स हैं तो ऑगमेंटेड प्रॉफिट ज्यादा कंपनीज में बट जाएगा। ठीक है, हाँ जी बोलो। So even if one company is a large company, do all the companies have to pay, or only the one company has to pay ओनली quarterly द वन basis? कंपनी। सो आउट ऑफ दिस Okay, लेट okay. सपोज ये और ये दोनों लार्ज कंपनीज नहीं है, सिर्फ ए है। ओनली ए विल हैव टू लैंड अप पेइंग। Okay, okay. ठीक है, चलो अब Yes, आगे got देखते it. हैं। अब ये 51% ग्रुप कंपनी क्या है? जो 51% सब्सिडरी है एक कंपनी की और 2 कंपनी सब्सिडरी है थर्ड कंपनी की। मतलब कि ए की 51%, बी इज 51% सब्सिडरी ऑफ ए, सी इज ऑल्सो 51% सब्सिडरी ऑफ ए। ये दोनों आपस में भी 51% ग्रुप बनाएंगी। यानी ये तीनों 51% ग्रुप में आ जाएंगी। क्लियर? क्लियर? No, ma'am. मैम इसमें भी कल की तरह CNB का 51 इज द मिनिमम या ओनली 51? इट्स ऑलवेज मिनिमम। मिनिमम, ओके। ठीक है, हाँ जी बोलो, क्या समझ में नहीं आया? ये CNB का क्या करना है? 51. ए सी में 51% होल्ड करती है, ए Yes, बी में 51% होल्ड करती है। yes. सी और बी आपस में भी ग्रुप मेंबर्स बन जाएंगी बिकॉज दे आर बीइंग ओन्ड बाय द सेम मेंबर, सेम अच्छा, okay, पेरेंट okay, कंपनी। okay. That okay. So this was easier to understand. नहीं, आप 51% बोले, मेरे I got confused. When it was CNB 51%. चलो नो वरीज, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्रुप कंपनीज आप 51% बना रहे हो, इसमें से सारी डोरमेंट कंपनीज को बाहर निकाल दो। यानी ये जो सी बी ए है, दे शुड नॉट बी डोरमेंट कंपनीज। डोरमेंट कंपनीज क्या होती है? सोई हुई कंपनीज विच आर नॉट एक्टिवली डूइंग एनी बिजनेस। तो डोरमेंट कंपनीज इसमें से बाहर निकल जाएंगी, लेकिन ओवरसीज कंपनीज इसमें जुड़ जाएंगी। यानी एक्टिव कंपनीज भले ही यूके रेजिडेंट ना हो तो भी जुड़ जाएंगी इसके अंदर। तो 51% ग्रुप को ना एचएमआरसी बढ़ाना चाहता है, इस ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा मेंबर आ जाएं, तभी तो हम इस 15 लाख के आइटम को ज्यादा बड़े नंबर से डिवाइड कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा कंपनीज से क्वार्टरली पेमेंट मंगा लेंगे। तुम भी लार्ज, तुम भी लार्ज, तुम भी लार्ज, तुम भी लार्ज, दे दो, सब क्वार्टरली पेमेंट कर दो। तो ये सारा खेल ही इसलिए हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज लार्ज कंपनीज बन जाएं। तो ओवरसीज कंपनीज को भी हम 51% ग्रुप में ऐड कर देते हैं। हाँ, कोई कंपनी एक्टिव नहीं है उसको हटा दो। ठीक है, लास्ट थिंग, ये मुझे 51% शेयर कब देखना है? एंड ऑफ प्रीवियस ईयर पे, एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड पे। यानी ये जो अकाउंटिंग पीरियड आप लगा रहे हो उसके एंड पे 51% होल्डिंग होनी चाहिए। ड्यूरिंग द ईयर थी, एंड में नहीं थी, तो ऐसे मेंबर को काउंट मत करो। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर 51% होल्डिंग नहीं थी, एंड में आके हो गई, तो आप उसको मेंबर बना लो। ठीक है, समझे बात को? समझे बात को? Yes, yes. ठीक है, मैं तुम लोगों को ग्रुप पे 2 फोटो भेज रही हूं।
इनको यूज करते हुए काम करेंगे। ये फोटो गई, बाकी कोई सी भी नहीं जा रही है। देखो मैंने एक और फोटो भेजी है, वो भी नहीं जा रही ना। अब गई शायद, देखो। Got it sir. ठीक है, चलो। अच्छा, अब हम बोल रहे हैं कि भाई इनको क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पेमेंट करनी है। क्वार्टरली पेमेंट कब कब करना है? बाय 14th of 9th month, 10th month, 13th month and 16th month from the start of the accounting period. टोटल जो भी आपकी कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी है उसको डिवाइड बाय 4 करो। ये 4 इंस्टॉलमेंट्स बराबर बराबर निकलेंगी। आप इनको कब कब पे करोगे? 7th मंथ, 10th मंथ, 13th मंथ, 16th मंथ की 14 तारीख को। ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आएगी, अपने सामने नोट्स खोल के रखो, हम इस इलस्ट्रेशन को करते हैं। Quarterly installment payments. Twister PLC estimates that its corporation tax liability for the year ended 31st December will be 8 lakh pounds. कितनी liability होने वाली है आपकी? 8 लाख। जो कितनी पे करनी होगी? क्वार्टरली पे करनी होगी। Twister PLC has been a large company for corporation tax purposes for a number of years. इसकी corporation tax liability कब ड्यू होगी वो बताओ। तो पहली चीज, हर इंस्टॉलमेंट कितने की है? टोटल लाइबिलिटी 8 लाख की, डिवाइड बाय 4 करो। 2 लाख पाउंड्स इसको हर इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा, करेक्ट? ड्यू डेट्स बोलो, डेट्स बोलो। जुलाई। क्या रीड कर रहे थे हम रीड कर रहे थे 14th डे इन मंथ्स 7, 10, 13, 16। तो पहले तो 14 तारीख आ रही है, राइट? मंथ 7th, मंथ 10th, देन 13th एंड देन 16th। कहां से? फॉलोइंग द स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड आपका कब से स्टार्ट हो रहा है? आपका अकाउंटिंग पीरियड है 1st Jan. बिल्कुल 1st Jan 22 से 31st December 21. बिल्कुल सही। वही मैंने क्या लिखा है, दिसंबर 2022, राइट? स्टार्ट से 7th मंथ कौन सा आता है? जुलाई। July. Yes ma'am, July. इसका 14th। बोलो पहली डेट पकड़ में आई? प्रोविजंस को कैसे एग्जैक्टली अप्लाई करना है? 10th मंथ की 14 तारीख। 10th मंथ कौन सा है स्टार्टिंग से? अक्टूबर। October. ये लो। 13th मंथ कौन सा है? जनवरी। जनवरी 23। और 16th मंथ कौन सा है? April. ये आपकी डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट है। बताओ, बात समझ आई? बताओ। 7, 10, 13, 16। 7, 10, 13, 16। 7, 10, 13, 16 फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ऐसे लर्न Yes, करना है ma'am, इनको got it. डेली उठते ही। समझ गए? एकता कपूर समझ गई? हाँ जी। कपूर नहीं, मेरी सरनेम वैसी बेटर है, खन्ना। चलो नेक्स्ट।
अच्छा, ये तो हम देख रहे हैं जहां पे अकाउंटिंग पीरियड इज इक्वल टू 12 मंथ्स. व्हाट इफ अकाउंटिंग पीरियड इज लेस देन 12 मंथ्स? तो क्या करें? तो सिचुएशन थोड़ी सी बदलेगी. कैसे बदलेगी? मैंने तुम्हें फोटो में भेजी है क्या ये वाली स्लाइड? नहीं भेजी होगी. आई थिंक नो नो. नहीं 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 नो मैम. भेजती हूँ, रुको. आ गई? यस यस. ठीक है, चलो इसको सामने रखना. इसको समझेंगे एप्लीकेशन के साथ साथ. हम उन कंपनीज की बात कर रहे हैं जिनका अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ से लेस का है. तो मैं सीधा क्वेश्चन की तरफ जा रही हूं. थोड़ी सी गलती है यहाँ पे स्टडी टेक्स्ट की. उसने लिखा है कि अज्यूम हरिकेन पीएलसी इन इलस्ट्रेशन 2. एक्चुअली देयर इज नो हरिकेन पीएलसी इन इलस्ट्रेशन 2. नो हरिकेन पीएलसी. तो अपन इसको एक नॉर्मल कंपनी मान के चलते हैं जिसके अकाउंट्स हैं 8 मंथ्स पीरियड के एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2022. उसकी कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी आती है 8 lakhs की. शो हाउ हरिकेन पीएलसीज कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी विल बी ड्यू. सबसे पहले तो आ जाओ, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगी. लेट्स कैलकुलेट दैट. ग्रे वाले बॉक्स में दिख रहा होगा तुम्हें अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट. ये एस्टिमेटेड लाइबिलिटी इनटू n अपॉन लेंथ ऑफ एपी. मेरे लिए लेंथ ऑफ एपी इस क्वेश्चन में क्या है? 8 months. व्हाट इज दिस n? 3 months फॉर अ फुल क्वार्टर इंस्टॉलमेंट. पूरा क्वार्टर 14th day of 7th month after the start of the AP. मेरे पास यहां पे अकाउंटिंग पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है? अकाउंटिंग पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है? 8 months का मतलब व्हेन इज इट स्टार्टिंग फ्रॉम? May. फर्स्ट मई या अप्रैल? May. मई. मैं मई 22. तो स्टार्ट से 3 महीने बन पाएंगे क्या? बन जाएंगे यार, बन जाएंगे. बताओ बताओ. मतलब देखो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है 14th day of 7th month आफ्टर द स्टार्ट ऑफ एपी. क्या मैं इस डेट तक पहुंच पाऊंगी? बन पाएंगे इतने महीने? मतलब स्टार्टिंग हाँ. क्या डेट है? स्टार्टिंग डेट इज 1 मई. नहीं. इससे 7 7th मंथ month will be November. नवंबर. नवंबर का 14th ले लूं हाँ. तो मेरे पास पहली ड्यू डेट आती है 14th नवंबर 2022 की. बताओ इसको समझने में किसी को दिक्कत है? दिस डेट इज 14th नवंबर इन दिस केस. बताओ सही है? Yes yes. दूसरा, एट 3 months इंटरवल देयर आफ्टर टेक द 3. थर्ड मंथ इंटरवल. वो तो आएगा ही February. नहीं, में फॉल ही नहीं हो रहा. कोई बात नहीं, आगे चला जाएगा. अच्छा. तो 14 February. Yeah. 23 Yes. and last installment 14th day of 4th month after the end of the accounting period. Let's first decide this date. April because December end हो रहा है. December. तो तो April होगा. 14th April. April. 14th April 2023. बताओ ये डेट्स को समझने में किसी को भी दिक्कत आई? Nope. ठीक है, तो तीनों डेट्स तो हमारी निकल गई. अब अमाउंट निकालते हैं. एस्टिमेटेड कॉर्पोरेशन. हाँ जी बोलो. मैम एक बार और बता दो. मैंने सिर्फ डेट सेट करी है. आपका साल है 1 मई 2022. सारा वापस बता दूं या कोई और पर्टिकुलर डेट नहीं समझ में आई? मैम ये लास्ट वाला, ये वाला लास्ट इंस्टॉलमेंट. हाँ. एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड से 4th मंथ.
एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड क्या है? ये है 31 दिसंबर 2022। इससे चौथा महीना कौन सा आएगा? अप्रैल 23। उसकी 14th डे लो, 14 अप्रैल। बताओ। आ गया मैम। ठीक है, अब चलो Yes, ma'am. अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट निकालते हैं। एस्टिमेटेड कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी कितनी थी इस केस में? 8 लाख। 8 लाख इधर तो लो 8 लाख की लाइबिलिटी पर एनम ना। हाँ, पूरी जो भी अकाउंटिंग पीरियड की है, तो 8 महीने की लाइबिलिटी 8 लाख सारी थी। ठीक है, लेंथ ऑफ एपी इंटू एन। एन क्या है? 3 months फॉर अ फुल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। आप नवंबर के बाद में 3 महीने बाद में पेमेंट कर रहे हो ना, दैट मीन्स आई नीड टू डू 3। ठीक है, पहला पेमेंट आप कब कर रहे हैं? 14 नवंबर को। उसके बाद में क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे पहुंच रहे हो ना, वापस से 14 फेब पे 3 महीने लगा दो, इंटू 3/8। ये होगी मेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। n is 2 or 1 for the last installment if the period since the previous installment is less than 2 months। तो इस चीज पे बाद में आएंगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट और बताओ मुझे जरा। क्वार्टरली कर रहे हैं, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 3 महीने के हिसाब से हो गई। 3 महीने थे आगे पीछे, बताओ। पहली इंस्टॉलमेंट जो 14th की थी, इसके पीछे भी 3 महीने थे, इसके आगे भी 3 महीने थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी। 14 फेब के पीछे 3 महीने थे, आगे नहीं है। तो जो आगे नहीं है ना, उसको इसमें एडजस्ट करेंगे। तीसरी इंस्टॉलमेंट कितने महीने के हिसाब से निकल रही है? 8 लाख का 2 months। 2 months, क्योंकि ये वाली इंस्टॉलमेंट 2 महीने बाद ही वापस आ गई। यानी बेसिकली अगर मैं बोलूं, आपका ये मल्टीप्लायर 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट्स द पॉइंट। मैम ये लास्ट वाली जो होगी, लास्ट वाली बताना। आपकी कम होगी। वाई? 14 फेब से 14 अप्रैल, 3 महीने तो है ही नहीं। बेसिकली एक रेशो है यार। ठीक है, तो आप रेशो लगाते जाओ, 3 3 3 3 3। लास्ट वाली में क्या करो? प्रीवियस इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट के बीच का गैप लगा दो। ये करो बस। नहीं मैम ये देखो फर्स्ट वाला तो ठीक है, जिसमें 11th ऑफ फरवरी में 3 का आ रहा है क्वार्टर। हम इसको आगे पीछे सब में देखते हैं। इट इज अ क्वार्टरली रिप्रेजेंटेशन, सो लेट 1 क्वार्टर बी फॉर दिस। ये भी क्वार्टरली हो गई क्योंकि पीछे के 3 महीने बाद पेमेंट कर रहे हो, लेकिन ये पीछे के 2 महीने बाद का ही पेमेंट है। दिस इज रिप्रेजेंटिंग पूरा क्वार्टर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग पूरा क्वार्टर, बट दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग पूरा क्वार्टर, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग 2 months। तो 8 महीने के पीरियड को किस रेशो में बांटा? 3:3:2 में। समझे? द आइडिया इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस 8 lakhs। 8 lakhs को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं? पहले वाली क्वार्टरली के हिसाब से दिख रही है, कोई चैलेंज नहीं है। दूसरे वाली क्वार्टरली के हिसाब से दिख रही है, लेकिन तीसरे वाली क्वार्टर से पहले हो गई। ले लो उसको, जितने भी कम पीरियड में हुई है। क्योंकि 11th वाली जो हुई है ना, ये 14-11 वाली, ये ऐसा तो नहीं हुआ ना कि 3 महीने से पहले ही पेमेंट हो गया हो। ज्यादा ही टाइम रुके हो, मतलब आप 14th, ये साल कब से चालू था? 1 मई से 14th 11 को आपने ये सबसे तो पहले मोर देन पेमेंट अ किया क्वार्टर है ना, मोर देन अ Yes. क्वार्टर है। तो है। more than लेकिन 2 Then quarters we'll है। take 3। मैक्सिमम इट कैन बी क्वार्टरली, इट कैन बी मोर देन दैट। तो दिस Okay, इज okay. रिप्रेजेंटिंग अ क्वार्टर पेमेंट। नाम क्या है इसका? क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। इट कांट बी मोर देन 3, तो इट विल कवर 3 months पीरियड। इज 14th February कवरिंग 3 months पीरियड? यस। इज 14th April कवरिंग 3 months पीरियड? नो। तो वो जितना भी कर रही है उतना ले लो। समझे? कुछ समझ आया? बताओ। ठीक है। Yes ma'am, yes ma'am। ठीक है, रेशो So बनाना even if the first installment is more than 3 months, we cannot take more than 3। Only That's all, 3. that's the point। You should have those 3 months in between the installments. That's the point. तो 3 महीने से ज्यादा हो, हमें तब भी 3 महीना ही लेना है। लेकिन अगर 3 महीने से कम होता है, तो फिर वो न्यूमरेटर 3 महीने से कम होना चाहिए। It can be 1 month, it can be 2 months, it can be exact 3 months, but not more than 3 months। और ये एडजस्टमेंट करना है लास्ट इंस्टॉलमेंट में।
सी डिपार्टमेंट ये चाहता है कि आप 3-3 महीने वाला जल्द से जल्द करो। लास्ट वाले में कम पेमेंट आएगा, कोई बात नहीं, उसको लास्ट में करना। कम पेमेंट पहले नहीं करोगे तुम, पहले तुम 3 वाला करोगे, मैक्सिमम जितना रेशो हो सकता है, समझे? सो दिस द आइडिया इज मैक्सिमम रेशो वाला पेमेंट पहले खींचना, कम वाला लास्ट में लेके आना। ये इन दोनों का 2 महीना, इसका 3 महीने, इससे पहले 3 महीने को तो रिप्रेजेंट ये कर ही रहा है, मोर देन 3 मंथ्स को कर रहा है, मैं 3 महीने से ज्यादा ले नहीं सकती हूँ। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो एक तरह के क्वेश्चंस ये होते हैं। दूसरे इसमें आते हैं पेनल्टीज, और पिछले कई सालों से, नहीं सॉरी सालों नहीं बोलूंगी, कई अटेम्प्ट से, ऐसे डूइंग सो, कई अटेम्प्ट से पेनल्टीज फेवरेट हो रखी हैं एसीसीए की। कैप्लन में बड़ी अच्छी सी पेनल्टी की टेबल दे रखी है, ये टेबल अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टेबल है ये, इसको अप्लाई कर करके क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्टिंग में आपको ये टेबल लर्न करने में, मेमोराइज करने में दिक्कत करेगी, बट उसके बाद में आदत पड़ जाएगी। बट पेनल्टीज को मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन का फेवरेट, क्वेश्चन पेपर का फेवरेट पार्ट बन गया है अब ये। देखो चालू करूं? पेनल्टी डाल दिया ग्रुप पे। हाँ। डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस, उस टेबल को आप अप्लाई करना सीखेंगे। लेट लिमिटेड, नाम ही लेट लिमिटेड है, submitted its self-assessment return for the year ended 31st March 23 on 30th November 2024. The corporation tax due of 50,000 was paid on the same day. टैक्स कब पे होना था? 31st March. 31st March? 9 months 1 day. 9 months 1 day. Let's first calculate the due date of सबमिशन ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ टैक्स। ड्यू डेट क्या थी टैक्स पेमेंट की? वैसे इन्होंने ना टैक्स रिटर्न की पूछी है, पर चलो ड्यू डेट वैसे ही बता दो। 30th नवंबर से 9 महीना 1 दिन लो, नहीं सॉरी 31st मार्च से 9 महीना 1 दिन, 1st Jan 24। परफेक्ट। तो इन्होंने क्या किया है, ओह टैक्स रिटर्न 30th नवंबर को फाइल करते हैं, ये जो फाइल करनी थी 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, याद है? अकाउंटिंग पीरियड इज एंडिंग ऑन 31st March. Return should have been filed by 12 months from accounting period is 31st March 24. Yes ma'am. करी कब इन्होंने? 30th November. The corporation tax due of 50,000 pounds. State the penalties that are due as a result of the late submission of the tax return. आ जाओ जी, जो टेबल तुम्हें मैंने अभी फॉरवर्ड करी है। लेट सबमिशन, अगर लेट सबमिशन विद इन 3 months ऑफ फाइलिंग डेट होता है, फाइलिंग डेट क्या थी? 31st March 2024। अगर उसके विद इन 3 months आपने फाइलिंग कर दी होती तो फिक्स पेनल्टी लगती 100 pounds की। अगर 3 महीने से ज्यादा डिफॉल्ट है तो फिक्स पेनल्टी लगेगी 200 pounds की। तो क्या इस वाले केस में 200 pounds की फिक्स पेनल्टी नहीं होनी चाहिए? ये 3 महीने से ज्यादा डिले हुई है, फिक्स पेनल्टी 200 pounds की, ये बात तो तय हो गई। आगे चलते हैं, एडिशनल पेनल्टीज और लगेंगी। क्या? फाइलिंग डेट से अगर 6 to 12 months लेट हुआ है, यहाँ पे लेट कितना हुआ था? 8 months। कितना महीने है ये? 8 8 months।
8 months. तो अब हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि हम कौन से वाली लाइन में फॉल करते हैं. यहां फॉल करते हैं हम. एडिशनल कितनी लाइबिलिटी आनी है आपकी? 10% of tax. यानी 200 की तो फिक्स लगेगी, $5,200 की टोटल लाइबिलिटी लगनी है. एक बार टेबल खोल के वापस चेक कर लेते हैं. मोर देन 12 मंथ्स, ये तो केस ही मेरे वाला अप्लाई नहीं होता. ठीक है. ये फिक्स पेनल्टीज बढ़ बढ़ के 500 पाउंड्स तक पहुंच जाती हैं, 1000 पाउंड्स तक भी पहुंच जाती हैं अगर आप बार बार लेट फाइलिंग करते हैं. यानी 2 पिछले वाले पीरियड में भी आप लेट थे, इस बार भी आप लेट हो गए, तो ये जो 200 की पेनल्टी है ये 500 भी हो सकती है और 1000 भी हो सकती है. समझ गए? बुक इसको टेबल को कैसे रीड करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, बात समझ आई? बताओ. 1000 से ज्यादा नहीं. ये तो अज्यूमिंग इतने में तो बंदा सीधा हो जाएगा. चलो एग्जाम किट का क्वेश्चन करते हैं. 3 unconnected companies have the following results for corporation tax purposes. कंपनी है एशर लिमिटेड, बार्टन लिमिटेड और चेलफ्राई लिमिटेड. करंट अकाउंटिंग पीरियड है तीनों का डैश डैश डैश. नंबर ऑफ ग्रुप कंपनीज, पहली कंपनी की ग्रुप कंपनीज है 3. टीटीपीज तीनों के दिए हुए हैं. टीटीपीज फॉर प्रीवियस 12 मंथ तीनों के दिए हुए हैं. टीटीपीज 3 महीने के देखने होते हैं या कितने भी देख लो? 12 महीने के यार. All the companies have had the same number of 51 group companies for many years. None of the companies have received any dividend. यानी कि TTPs और augmented profits same हो गए. There is no dividend received from any of the non-group members, right? Right. Yes, ma'am. TTPs and augmented profits are same. Which of the 3 companies will not have to pay corporation tax by quarterly installments for the current accounting period? किसको पे नहीं करना पड़ेगा? क्या एशर लिमिटेड को नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना. टोटल लिमिट इज 15 लाख, 1.5 मिलियन डिवाइड बाय ग्रुप कंपनीज. 3. तो एक ग्रुप मेंबर की लिमिट क्या हुई? 50. 5 लाख. इसके ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स कितने हैं? 6 लाख. 60. यानी ये जो 6 लाख हैं ये 5 लाख से ऊपर हैं. इसको क्वार्टरली पेमेंट करना होगा बिकॉज एशर लिमिटेड इज अ लार्ज कंपनी नाउ. जो भी लिमिट होती है ना उसको डिवाइड बाय ग्रुप मेंबर्स करते हैं. फिर उस लिमिट से हर कंपनी को देखा जाता है. तो जिन भी कंपनीज की वो लिमिट क्रॉस होगी वो क्रॉस होके क्या बनेगी? उसको लार्ज कंपनी या स्मॉल कंपनी बनाएगी. तो एशर लिमिटेड को तो क्वार्टरली पेमेंट करना है. जरा बार्टन लिमिटेड की बात करिए जी. ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स 16 लाख. लिमिट कितनी है? 15 lakhs. कोई ग्रुप मेंबर है? No. No, ma'am. तो ये तो 15 से ऊपर हो गए. Yes. It is a large company. It will have to pay corporation tax in installments. What about Chelfry Limited? Augmented profits से कम है मैम इनके TTP. जो लिमिट है 15 लाख की उससे इसके ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स कम हैं. ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स कितने हैं? 14 लाख. लिमिट कितनी है? 15 लाख की. दिस कंपनी इज नॉट अ लार्ज कंपनी. समझे क्वेश्चन किस तरह के आएंगे? बोलो. Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट वाले को ट्राई करो, अपने आप करो इसको. जायंट लिमिटेड इज अ लार्ज कंपनी, खुद बता दिया इन्होंने. और ये भी बताया कि कॉर्पोरेशन टैक्स इंस्टॉलमेंट्स में ये पे करते हैं. 8 मंथ्स का पीरियड है. कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी 4 लाख आई है. What would Giant Limited's first corporation tax installment be in respect of 8-month period ending 31st August 2022? अभी अपन ने ऐसा एग्जाम्पल किया है. And what is the due date?
क्या पूछा इसने? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताओ और ड्यू डेट बताओ। बताओ कौन सी वाली स्लाइड देखोगे? जहाँ पे 7, 8, 7, 10, 14 वो वाला जहाँ हम रेशो बैठा रहे थे ना, वही वाला। C is the answer. D. C. सी? सी तो नहीं होना चाहिए यार। मैम डी होगा। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन स्लाइड कौन सी देख रहे हो? ये वाली देखनी है। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 14th day of 7th month from the start of the accounting period. स्टार्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बोलो जरा। 1st मैम Jan 1st January 2022। 1st Jan? यस मैम। अगस्त इज द period 8th है month ना। मुझे पेंटासिड भी चाहिए। वेलकम गाइस, 1 second। सॉरी सॉरी। हाँ जी, अकाउंटिंग पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है? 1st Jan से ठीक है। 7th month था ना? यस मैम। तो जुलाई आएगा यार, बात ही खत्म हो गई। अच्छा नहीं नहीं, इधर भी है जुलाई। ओहो हो, ओके ओके। 14 जुलाई डेट तो निकल के आ गई। अमाउंट क्या था? पहली इंस्टॉलमेंट तो यार हमेशा 3 महीने की लेनी चाहिए, निकल जाते हैं 3 महीने तो उसमें। लास्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगी? अकाउंटिंग पीरियड एंड होने के लास्ट इंस्टॉलमेंट कब होती है? इसमें तो आ जाएंगे 3 महीने, आ जाएंगे ना? अरे भाई आ जाएंगे कि नहीं आ यस जाएंगे? मैम। यस यस आ जाएंगे। into 3 months above 8. 8 How much? 1,50,000। 1,50,000। पक्का ना? आंसर इज डी। समझ गए? Yes, yes, yes. यस यस यस, 3 यस। ओके, डू दिस। Novak Limited owns 80% and 70% of Rafael Limited. Rafael Limited, blah blah blah. What are the profit thresholds for determining if Novak Limited should pay corporation tax by installments? यानी 15 lakhs को कितने से डिवाइड करना है, पूछना ये चाह रहे हैं वो। थ्रेशोल्ड क्या है? कितनी ग्रुप कंपनीज है वो बताओ। 3. नोवक है, ये रॉजर को 80% होल्ड करती है, रॉजर रफेल को 70% होल्ड करती है, और रफेल एंडी को 55% होल्ड करती है। इफेक्टिव इंटरेस्ट भी देख लो, 51% होना चाहिए यार। तो 80 इंटू 70 इंटू 55 करना एक बार। एंडी में क्या शेयर है नोवक का? 80 इंटू 70 इंटू 55%, ये बताओ बताओ कितना है? 30.8। 30, that's it। 30.8 yes। हाँ मैम 30.8। तो यार इसको तो नहीं ले। हाउ मेनी ग्रुप कंपनीज आर देयर देन?
1, 2 and 3. ये 56% आ रहा है इनडायरेक्ट, n का इसमें 80 का 70, so this is 56%. मोर देन 51 आ गया तो 3 कंपनीज हो गई. थ्रेशोल्ड है आपका 15 लाख, डिवाइड बाय 3 कंपनीज लो, दैट मीन्स द आंसर इज डी. समझे? Yes. इजी है क्वेश्चंस और फटाफट होंगे ये. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March, लक लिमिटेड रिसीव द फॉलोइंग डिविडेंड. अनकनेक्टेड कंपनी से इतना है, जिसमें 80% शेयर होल्डिंग है उससे इतना है, 45% वाली से इतना है. व्हाट इज द अमाउंट दैट इज इंक्लूडेड इन ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स फॉर 31st March? आप ये इंक्लूड करोगे? No. नॉन ग्रुप Yes, कंपनी से जो डिविडेंड आता है दैट वी इंक्लूड. यस, वी विल ऐड दिस. That's the only thing we include. हाँ, That is the only thing we include, right? व्हाई? दिस इज नॉट अ ग्रुप मेंबर. लास्ट वाली Okay, it's less than 51. Yeah. लेस देन 51, लेस देन 75 नहीं, पर हमें 51% देखना है. तो दीज टू अमाउंट्स विल बी इंक्लूडेड. 4680 प्लस 1260. ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने में आप कौन से अमाउंट्स इंक्लूड करेंगे? ये दोनों. क्यों? क्योंकि यही दोनों नॉन ग्रुप कंपनीज से आ रही हैं. नॉन ग्रुप कंपनी कौन सी? 51% ग्रुप कंपनी. दिस इज नॉट 51% ग्रुप कंपनी, दिस इज अ 51% ग्रुप कंपनी. दोनों का टोटल करो, क्या आ रहा है? ए ऑप्शन 5940. 5940. 5940. 40. आंसर इज ए. समझ गए? इजी. एंड कॉर्पोरेशन टैक्स इज डन. ओके, That was easy. इट वाज इजी ना? एंड छोटा फॉर था आज श्योर का क्लास. हाँ, छोटा था ये था. छोटा था. इसमें अब जो इसमें बचता है ना, वो सिर्फ सेल्फ असेसमेंट की डेट और वो एक दो छोटे छोटे चीजें बच रही हैं, बट ये फॉर श्योर आता है पक्का से. तो ऑगमेंटेड प्रॉफिट्स को, पेनल्टी को, इनको एटलीस्ट अच्छे से करके जाना. ठीक है, अब एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक. 20 मिनट्स में मिलते हैं, 25 मिनट्स में मिलते हैं, और उसके बाद में एक सेक्शन सी का क्वेश्चन करेंगे और मैं IHT थोड़ा सा 4-5 स्लाइड आज कराऊंगी. ठीक है, 25 मिनट्स का ब्रेक ले आओ. वील कैच अप एट 6:55. ओके. Okay. Okay. चलिए जी, सो वी कंप्लीट चैप्टर नंबर 17 और इसके साथ ही पूरा कॉर्पोरेशन टैक्स खत्म होता है. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब. ओके, बाय बाय. Bye bye.